लाइव भैया राम राम, फिर से आ गए एक बेर। सब जने देख रहे हमें कि नहीं, हमें जो समझ में नहीं आ रही। आ रहे कोई? हेलो, लाइव चल रहा है बेटा? चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देखने वाले। जी नमस्कार, एक बार फिर हम आ गए आपके सामने 11 बजे के सत्र में, और कुछ हमारी भी बातें अधूरी रह गई थी। हम चाहते कि सबके जवाब दें। धन्यवाद पंकज भैया, धन्यवाद पंकज भास्कर, नमस्कार, गुड इवनिंग मंजरी जी, गोपाल जी को भी प्रणाम कह दीजिए। और अब हम फिर चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम फिल्म का ख़त्म होने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे बोनी कपूर जी के साथ फिल्म करनी थी डायरेक्शन, लेकिन जय बुंदेलखंड पंकज भाई, पंकज भास्कर जी, जय बुंदेलखंड। तो फिल्म हमको डायरेक्ट करनी थी। कुछ हमारे आदरणीय राजा बुंदेला जी का प्रयास प्रोडक्शन तभी शुरू हुआ, और वो प्रयास प्रोडक्शन में सतीश कौशिक जी, हमारे राजा बुंदेला जी और राजू मनमानी जी, 3 पार्टनर ने मिलके, और उस वक्त सीरियलों का दौर शुरू हो चुका था। इन तीनों पार्टनरों ने ये माना कि राम बुंदेला से भी सीरियल कराई जाए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फिल्मों में एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके। तो ये मेरा सौभाग्य आप सब लोगों के सामने, हम राम राम बुंदेली झलक बालन को सबको। तो हमारा ये सौभाग्य हतु कि सोनी टीवी पे सबसे पहला जो सीरियल था वो हमारे द्वारा निर्देशक करुभाव और ओम आर्या फिल्म को सीरियल को नाम हतो। और वो सीरियल भी बहुत बड़ा संदेश देती थी। 4 लड़कियों की कहानी और कैसे उनके ऊंचे सपने हैं, उस पे वो सीरियल हमने निर्देशित की हमारे प्रयास प्रोडक्शन में। उसके बाद एक सस्पेंस थ्रिलर सीरियल हमने की थी, और ऐसे कई प्रोग्राम फिर करते रहे। कॉलगेट टॉप 10 भी भागीदारी करता रहा जब से। तो फिल्मों से उस वक्त सीरियलों में आ गए। सीरियलों में आने का मतलब ये था कि आप फिल्म को, जिनसे आपके संपर्क थे बड़े बड़े लोगों से, उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए, उनसे संपर्क कम हो गए। तो एक कुछ सब्जेक्ट हमारे उस वक्त तैयार हो गए। वीरू पापा जी, वीरू देवगन जी अक्सर कहते थे कि फिल्म उद्योग, आपको भी धन्यवाद, आपने हमको एक बार और मौका दिया। आप सभी की टीम को, आरिफ भाई सब टीम को हमारी तरफ से। तो वीरू देवगन जी पापा जी को हम भी उनको बड़ा, वो हमें बहुत स्नेह देते थे। तो उन्होंने कहा बेटा तू इदा कर, एक फिल्म अजय देवगन के लिए ले। तो उस वक्त लिखाई शुरू हुई, फिर संयोग बना, नहीं हो पाया। तो हम आप बुंदेलखंड के जो भी हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, हम आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ कि सफलता असफलता, आप कितने सफल हैं, आप कितने असफल हैं, आप स्वयं मत आंकिए। ये दुनिया का काम है कि आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं। अगर आपने अपने अंदर इस तरह की कोई धारणा, तो फिर वो मानसिक विकृतियों पे आ जाती है। तो हम अपने स्वयं के अंदर कि जब स्थितियां बिगड़ी, तो हमको कई फिल्में मिलते मिलते रुक गईं और नहीं हो पाया। तो हम अपने आनंद में रहे, सीरियल करते रहे। फिर सीरियल करते करते हमने फिर फिल्मों की तरफ रुझान किया। सतीश जी ने एक बार फिर कहा कि एक बढ़िया फिल्म बन रही है, हमारा दिल आपके पास है, कि तू यार फिर जुड़ जाए, ऐश्वर्या राय है।
तो हम फिर एसोसिएट डायरेक्टर की हैसियत से सतीश जी को जुड़े, तो फिर एक अच्छे अनुभव मिलने लगे। ऐश्वर्या जी उस वक्त सुपरस्टार थी, सबसे बड़ी अभिनेत्री और विश्व सुंदरी, वो भी सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, इतनी सरल, इतनी शांत कि जैसे कहते हैं ना कि हर कोई यूँ ही नहीं करता है, क्योंकि उनमें इतना बड़प्पन होता है। तो उनका भी एक ही कहना होता था कि राम जी आप पास रहिए, आप हमें बताइए, सतीश जी बता देते हैं, फिर आप हमको याद दिलाइए। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ हमको बड़े अनुभव मिले, और इस तरह फिर हमारा दिल आपके पास हैदराबाद में शूटिंग शुरू हुई। अनिल कपूर जी, फिर संयोग ये बना कि सतीश जी अपने और कामों में व्यस्त रहते थे, तो उसको जैसे कहना चाहिए कि कुछ ऐसा होता है, कभी कभी प्रेशर आता है कि आपको एक साथ कई शूटिंग करनी है, तो किसी जगह सतीश कौशिक जी हैं, किसी जगह हम हैं, कहीं हमारे एक्शन सीक्वेंस चल रहे हैं तो उसमें लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एसोसिएट डायरेक्टर का मतलब आप सभी जानत कि निर्देश सबसे ज़्यादा हमें जानकारी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमें जो जानना चाहिए कि का निर्देशक के मन में चल रहा हो, तो उसका मतलब है कि मुख्य सहायक निर्देशक। तो हमारा दिल आपके पास का अनुभव हुआ, निर्देशन भी हो गया और परिपक्वता आई और समय भी निकल रहा था। लापरवाह का मतलब ये नहीं है कि आलसी हैं या कामचोर हैं। लापरवाह का मतलब ऐसा है कि हम चापलूसी से थोड़े दूर रहें, हर को की जी हजूरी नहीं कर पाए, हमें हमारे उसमें है, हम उतना करत रहे, तो उससे नुकसान को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये नफ़ा नुकसान है। हम ये मान सकते हैं कि साहब नहीं हुआ। इसकी घटनाओं को हम आगे आपको बताएंगे कि को कितनो सफल भाव, को कितनो असफल भाव, जा जनता कहती है और कहना चाहिए, उनको हक है, और हमें हिम्मत होनी चाहिए, हमें वो क्षमता होनी चाहिए, हमें वो शक्ति होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को बर्दाश्त करें और उनको समझ बूझ के साथ अपने उसको सामना करें हौसले के साथ। तो ये जो चलते रहे हमारे दौर, तो कहना ऐसा हो कि हम भी असफल रहे, बड़ी बड़ी फिल्में की, फिर एक और फिल्म की तुषार कपूर, एकता के भाई तुषार कपूर की फिल्म की मुझे कुछ कहना है, साउथ की रीमेक थी, और तुषार नए, हाँ सचिन बिल्कुल सही है, हमारा दिल आपके पास है, उसके बड़े अच्छे गाने थे, आप सुनना, बहुत अच्छा म्यूजिक था उसका। और अपना हम नाम भूल रहे, एनीवे, तो वो उसका म्यूजिक बड़ा कमाल था, हमारा दिल आप। देवराज जी नमस्कार, चतुर्वेदी जी नाम राम, जय हो, तुम्हारी भी जय हो, जय बुंदेलखंड। सफलता असफलता होती रही, और फिर आई मुझे कुछ कहना फिल्म, जो करीना कपूर और तुषार कपूर की थी। तो जैसे कहते हैं कि हम बहुत सीनियर से मुख्य सहायक निर्देशक हो गए, तो हम एक चीज़ और बताऊँ चाहूँ तो आपको कि जो सम्मान जी को जितनो दो उतनो मिले। तो जितने भी फिल्म निर्देशक हैं, जितने एक्टर हैं, अभिनेता देते हैं और उससे कई गुना उन्हें लौटता है। तो ये हम अपने युवा हमारे जितने में सुन रहे हों, तो पहला ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आप हर किसी को सम्मान दें, बड़े को बड़े जैसा, अपने मित्र को मित्र जैसा, छोटे को छोटे जैसा। तो वो सम्मान उस वक्त नहीं तो कभी ना, और ना भी आए तो आपको सम्मान के हकदार हम खुद कैसे तय कर लें, वो तो जो हम करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि भाई हम सब ठीक हैं, तो उस तरह से चलता रहता है। तो हम क्या जो चाहूँ कि मुझे कुछ कहना से हमें और अनुभव हुए, और उसमें भी तुषार के साथ बहुत अभिन्नता आई। फिर तुषार के लिए भी फिल्म की तैयारी हुई, तुषार ने कहा राम भाई आप कीजिए, हम आपके साथ फिल्म करेंगे। लेकिन कहना वही है कि स्थितियां ऐसी हो गई
बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपके जितने भी हमको बातें देखने को मिल रही उससे हमको बड़ी ऊर्जा मिल रही है और साहस भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। तो तुषार के साथ इतनी घनिष्ठता हो गई कि डबिंग में उनको, उनकी आवाज़, जब वो एक्टर नए थे तो परफॉर्मेंस में भी स्पॉटिंग बोलते हैं ना, कि कहाँ से कहाँ मूव करना है, कहाँ कैमरा चलेगा, कहाँ कैसे आएंगे, कैसे आपको फेसिंग देनी है, तो ये सब हम उन्हें बताते थे। तो वो हमें तुषार भाई बड़ा स्नेह करने लगे। और जब डबिंग का टाइम आया तो वॉइस बहुत पतली थी, तो सवेरे 6 बजे उन्हें बुलाया जाता। आप सभी अभिनेता सुन लें, सुबह 6 बजे उन्हें बुलाया जाओ तो 6 बजे, और उनसे कहो जाती कि पानी नहीं पीने, बैठे रहोगे, आवाज़ को चौंध दो। फिर 2-3 माइक लगाते और फिर जब उनकी डबिंग होती और जब वो सुनते थे तो खुश हो जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे कुछ कहना से ऐसी बातें सीखी, कुछ नए, फिर क्षमा करें, फिर सीरियलें डायरेक्ट करने लगे। और जब सीरियलें डायरेक्ट करते थे तो हम अपनी मनमांगी कीमत चैनल से मांगते थे। जैसे जी टीवी के लिए हमने सीरियल किए हैं, लगभग घोस्ट सीरियल किए हैं। नागिन करते थे तो उसको हमारा नाम नहीं आता था। मेरी डोली तेरे अंगना बहुत अच्छा विषय था, और उसमें राजीव वर्मा जी से, जो हमारे भोपाल के बड़े रंगकर्मी हैं और हम उनको बहुत सम्मान देते हैं। अभी उनका भोपाल के इसी अपने ऑनलाइन में वो बहुत समर्पित है। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो सब हमारी आभा मिश्रा जी, तमाम बड़े बड़े एक्टर उस सीरियल में थे। वो सीरियल खूब चलता था। तो उसके बाद स्थिति ऐसी बनने लगी कि भाई साहब ये शॉट जल्दी ले लीजिए, भाई साहब ऐसा करिए, भाई साहब वैसा करिए। तो मैंने कहा यार मैं निर्देशक हूँ, मुझे तो हाईजैक कर रखो सबने। तो थोड़ा सा कलात्मक दृष्टि से अगर क्रिएट, तो हमें लगा कि ये हमारी कला के प्रति सम्मान नहीं हो रहा। तो हमने सीरियलों को नमस्कार कह। बाद में बड़े ऑफर आए, फिर स्थितियाँ और बदली। जब कभी काम नहीं होता बम्बई में तो हम सब जो युवा हमारे लेखक हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहूँ कि बम्बई कहूँ परीक्षा बड़ी कठिन ले ले। उस संघर्ष को जिको आम भाषा में स्ट्रगल कही जात, उस संघर्ष में बहुत जने टूट जात, शराब में और नशों में जो युवा हैं इधर उधर होते हैं, और जेल है वह फिर लौट के नहीं आती, क्योंकि आपके पास से समय निकल गया। तो कम से कम बम्बई में हिम्मत और हौसला बनाए ना, बिगड़े ना। कई मामले आए, खाने की मुश्किलें पड़ गई। फिर एक अफ़गानिस्तान की फिल्म आई, उसका नाम था बहारो उम्मीद। बहारो उम्मीद में हम लोगों ने, यहाँ की टीम को जब लोगों ने हमें भी अप्रोच किया करना, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा, तो पैसे की ज़रूरत थी। तो हमने कहा चलिए भाई ठीक। और अफ़गानिस्तान कोई जाने को तैयार नहीं था उस वक्त, स्थिति ऐसे ही बनी थी। हालात थोड़े से सामान हो गए थे। हमने एक हिम्मत हारी, हमने कहा वहाँ सुरक्षा है, सब है अफ़गानिस्तान। तो साहब हमने वहाँ फिल्म की, तो अफ़गानिस्तान का हमको इतना ज़्यादा सम्मान पूरे अफ़गानिस्तान में कि हमारी अकेली सुरक्षा में 6 AK-47 वाले सिक्योरिटी गार्ड होते थे रात दिन, और शूटिंग होती थी। कोई ऐसा कभी ऐसा नहीं भाव के कोई। फिल्म हमने की वो थी बहारो उम्मीद, स्प्रिंग ऑफ होप। तो वो फिल्म की कहानी इतनी गजब थी जिसलिए हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने खतरा मोल लो। वो फिल्म जाती कि सन 1979 में रूस ने वहाँ, रूस उस देश में आया और उस देश में रूस ने ज़्यादातर अपनी ताकत बढ़ाई। तो वहाँ के युवा, फिर कि कितने अच्छे विषय होते हैं, वहाँ के युवा आक्रोशित हो गए। उनने कही कि भाई ये कैसे दूसरे देश हम पर राज करे। तो 4 बड़े छात्र नेताओं ने काबुल यूनिवर्सिटी मिल के ये तय किया कि हम लड़ेंगे और इनसे छात्रों की एक आंदोलन करेंगे और इनको एक साथ हराएंगे। तो वो जो छात्र नेता थे
जो भविष्य में अपने देश को संभालने की जगह आपस में वो ही लड़ गए थे। फिल्म की कहानी ये थी, जिसमें वो छात्र नेता थे, एक और एक अहमद शाह मसूद और एक चौथे का नाम हम भूल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे वो आपस में लड़ती बना दी गई और तालिबान आया। तो वो जो स्प्रिंग ऑफ होप और बहार उम्मीद का जो टाइटल है, उसका मतलब ये है कि जब अमेरिका ने हमला, अफगानिस्तान की जनता को लगा कि अब उम्मीद की किरण है, क्योंकि तब तक वहाँ गृह युद्ध बहुत बड़ी स्थिति में था। तो वो हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे वहाँ सब कुछ तहस नहस है, जितनी सुंदर जगह हैं सब बर्बाद कर दी गई, और अब वो बार बार तो बनती नहीं है। तो वो हमें विषय जब मिला तो हमने उसको बड़ी ठिकाना नहीं था, और हमने कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा। और हम वहाँ पे अफगानिस्तान में बाकायदा 40 दिन रहे। तो अब जा कह लो कि पैसन को भी रहे, और हमें खुशी इस बात की हुई कि हम वो काम बखूबी निभा सके। और वो अब फिल्म अफगानिस्तान की धरोहर में है, हालांकि उन्होंने किसी चैनल को दी नहीं, लेकिन वो अफगानिस्तान की धरोहर है, क्योंकि बड़ी अच्छी फिल्म है अफगान। उसके बाद फिर हम बम्बई आ गए, फिर डाउन हुआ, फिर अप डाउन हुआ, फिर हमने दिक्कतें आईं, लेकिन संघर्ष रहा और काम चलता रहा। तो कभी कभी ये होता है कि कोई ऐसा संयोग भी आ जाता है कि आप कोई निर्णय सही हो या गलत हो, या आप मानते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन आज भी आप लोगों की कृपा से सचिन मोहब्बत है क्या चीज़ पे आ रहे हैं, ये भी बड़ी कठिन कहानी है। तो चढ़ना उतरना, गिरना, फिर ये हर आदमी की ज़िंदगी में होता है, हमारी भी में है। तो उस पर भी उसी विषय पे चर्चा करेंगे। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाई। लौटने के बाद फिर मुश्किलों ने घिरना शुरू किया, क्योंकि हम थोड़े अपने उसके अपने पक्के थे उसूलों के। क्या करें, अब कुछ अच्छी फिल्म करना है तो करना, नहीं तो घर बैठे। फिर एक फिल्म आई कि डायरेक्ट नाम हमारा, तो साहब हिमाचल में 1 महीने शूटिंग की। उनने कहा हम 1 महीने के आपको 5 लाख दे सकते हैं। हमने कहा चलो। तो ऐसा करते रहे और फिर 2015-16 में मोहब्बत है क्या चीज़, हमारे खिल्ला जी हैं, उनसे ऐसे मिलना हुआ। वो कई बार मिलने की बात कर रहे थे। सचिन भाई, आपको बता रहा हूँ वो मोहब्बत है क्या चीज़ की घटना कैसे शुरू हुई और अब कैसे कहाँ स्थिति में है। तो मोहब्बत है क्या चीज़ कैसे शुरू हुई, उन्होंने कहा साहब हमारे लड़के को हीरो बनाना है। तो मैंने कहा पहले लिखूँगा फिर डायरेक्ट करूँगा। तो लड़का देखा तो लड़का बहुत टैलेंटेड था, उसने बहुत कुछ सीख रखी। लेकिन हमने फिर भी उनको बहुत सारे एक्शन की ट्रेनिंग कराई, और रेहान उनका नाम है, और हीरोइन पंजाब की थी। न्यू कमर्स को लेके फिर हमारे को मिला, और स्क्रिप्ट लिखने में हमें 2 महीने लगे। इस पचमढ़ी में बैठी तो लोगों ने हमसे कहा भाई पचमढ़ी क्यों? हमने कहा इसलिए कि वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता, आर्मी एरिया है, और हमारी फिल्म आर्मी से रिलेटेड है, तो हमको सच्चाइयाँ मिलेंगी आर्मी से लेकर। वहाँ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो उन सच्चाइयों को, थैंक यू दीपक, थैंक यू बाबरा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को सबको। तो पचमढ़ी में हमने अपना लेखन कार्य किया। वहीं हमारे आरिफ सैडोली जी जुड़े, जिनके बारे में आप जानते हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, ये लेखक हैं, ये कवि हैं, ये अभिनेता हैं, ये बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, कि बुंदेलखंड के लिए इनका दिल धड़कता है, ये बुंदेलखंड को जीते हैं। तो इनको हमने फ़ोन किया कि सैडोली जी बड़ी फिल्म है, बड़ा बजट है, आप सहयोग करेंगे? इन्होंने कहा सर, हमने कहा पचमढ़ी में लिखूंगा मैं, आप भी लेखन में सहयोग करेंगे। और अतिरिक्त कसीरा राजस्थान से हैं, बहुत ही गुणी लेखक हैं, बहुत अनुभवी, पूरी दुनिया का सिनेमा का उनको ज्ञान है। तो हम तीनों ने ये मोहब्बत सोची, समझी, लिखी, और उस लिखने में भी आनंद था। सवेरे हमारा योग चलता था, ध्यान, पूरा पचमढ़ी हम तीनों घूमते थे। और इस तरह जब पहला ड्राफ्ट बना तो उससे काफ़ी संतोष हुआ, हमारे प्रोड्यूसर खुश हुए। फिर दूसरा ड्राफ्ट बना, फिर तीसरा, और इस तरह से फिल्म की
चूँकि अनुभव थे, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी अनुभव रहे, दुनिया जानी जावेद साहब के साथ उठना बैठना, तो संगीत का दूसरा पड़ाव आया कि संगीत कौन करेगा। तो धन्यवाद आरिफ भाई, आप तो साक्षी हैं मोहब्बत है क्या चीज़ के। तो संगीत का जब दूसरा पड़ाव आया तो सजेशन आउट के इखों ले लो, इखों ले लो, इखों ले लो। हमने कहा नहीं भैया, हम बड़े संगीतकार को लवाएं। सवाल जो नहीं है कि हम नए को मौका दे रहे कि नहीं दे रहे, सवाल जो है कि जी नाव में हमें जाने हैं और लंबा सफ़र करना है, वो नाव में बहुत सारे अनुभवी हो गए, अच्छी निकल जाएगी, हम भी सब भी। तो को ललित पंडित जी, जतिन ललित, उस समय ललित पंडित जी का मतलब 2015-16 में भी बहुत उन्होंने समय नहीं दिया। तो हमने एक दिन कहा ललित जी एक बार मिल तो लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ आइए आइए आइए। तो समीर जी जो गाने लिखते हैं वो राजा बुंदेला जी हमारे हमको भाई मानते हैं, राजा बुंदेला जी को बहुत। तो सब ललित जी जब बोले कि आ जाइए बुंदेला जी, बताइए क्या सब्जेक्ट है, देखो हमको टाइम नहीं है। हमने कहा सुन तो लीजिए। जब दोनों ने फिल्म सुनी, ललित पंडित और समीर साहब ने, तो क्लैपिंग की, बोले यार इतना बढ़िया सब्जेक्ट। समीर बोले कि राम तूने इनको क्लाइमैक्स कैसो करो तो। हमने कहा क्लाइमैक्स भी बड़ा होगा साहब, विदेशों में होगा। बोले बहुत गजब। फिर तय हो गया कि भाई फिल्म करेंगे संगीत। तो जब हमारी हर गाने के लिए बैठक होती थी तो आप संगीतकारों को गीत, हर बैठक में हम संगीतकार और गीतकार को 10 गानों का की एक क्या बोलते हैं 10 गानों के वो बताते थे रेफरेंस कि हमारा ये गाना इस लिख दीजिए। साहब दोनों चौंक गए, कहने लगे इतना होमवर्क, इतना तो कोई नहीं करके आओ यार राम। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़े हैं। और खैर बहुत सिटिंग हुई और गाने जब 6 गाने बने तो ईश्वर की कृपा से अब आप लोग सुनेंगे, वो मील का पत्थर साबित होंगे, हमें बड़ी खुशी है। क्लास जो राशिद खान साहब ने गाया है, तो सुन रहे आप दीपक, सचिन, आप सब लोग सुनो, फिल्म की हमारी चर्चा हो रही, और लोग भी सुनाएं। राशिद खान साहब ने गाया है जब भी मैट का, उन्होंने जो गाना गाया था आओगे जब तुम क्लासिकल, और उससे बड़ी सुंदर तर्ज पे हमारी फिल्म में गाना है। तो आध्यात्मिक तौर पे है, पर हर म्यूज़िक में हर अच्छा रहा। तो ये एक पड़ाव निकला और गाने विदेशों में शूट हुए, फिलीपींस में, मॉरिशस में, थाईलैंड में। एक्शन हमारा पूरी फिल्म का फिलीपींस और थाईलैंड में है, जहाँ बड़ा जहाज़, क्रूज जहाज़ 12 दिन को किराए पे लिया गया। हर रोज़ का किराया उसका 15 लाख 20 लाख। 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर थे, एक्शन बड़ा था। संयोग देखिए कि वीरू देवगन जी जिनके साथ हमने खूब काम किया, उन्हीं का सिखाया हुआ फाइट मास्टर आर.पी. यादव, बहुत ही गुणी आदमी, बहुत सरल आदमी, उन्होंने गजब का एक्शन किया। और विदेश में आप शूटिंग कर रहे हो तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो इस तरह हमने फिलीपींस में शूट किया, वहाँ का बड़े अच्छे अनुभव रहे। बहुत नागरिक हैं, खासतौर से सिख समुदाय। हम आपको फिर बुंदेली बात पे आना चाहते हैं कि हम जरा सी बुंदेली बोल के शर्माऊँ लगत, अपने तो मिलत तो भी नहीं बुंदेली बोलत। जहाँ देखो जैसे अरे राम प्रताप राजा आ गए, राम राजा आ गए, सुबह खड़ी बोली, हम कहा भैया कैसे हो दाऊ, बस साहब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा हो। तो जो वो आदान प्रदान है वो नहीं होता। तो हम वो सिख कम्युनिटी की बात बता रहे हैं, वो फिलीपींस में अपने गुरुद्वारे, अपनी पंजाबी भाषा, फिलीपींस में गजब की शूटिंग हुई, सारा एक्शन हुआ, फिल्म बनकर कंप्लीट है। और फिल्म का बजट 17 करोड़ है। तो हम उस बात पे आ रहे हैं आप लोगों को बताएं कि इतना बड़ा बजट होने के बाद न्यू कमर्स की फिल्म को अब उसी बजट पे आप, दुर्भाग्यवश हमारे प्रोड्यूसर साहब की तबीयत बिगड़ गई, उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया, उनके 2-3 कारोबार फेल हो गए, बड़े बड़े रईस लोग हैं भोपाल से। और समय फिल्म बन के कुछ 6 महीने गुजर गया और जब रिलीज़ की तैयारी, 5 करोड़ की पब्लिसिटी
क्योंकि टी सीरीज ने हमारा संगीत ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, MOU बना हुआ है भूषण कुमार से, हम बैठ के हम तो जब फिल्म रिलीज की तैयारी जनवरी में होनी थी और चूँकि तैयारियां हम लोग करने लगे और मार्च लॉकडाउन शुरू, सुनामी आ गई, विश्व में जैसी सुनामी आई बीमारी को लेके, उसमें हर छोटा बड़ा सब जने परेशान हो गए। उसमें से एक हम भी हैं, हमारे और भी भाई होंगे, और भी मित्र हुई हैं जो अपनी जगह परेशान, लेकिन संकट की इस घड़ी में हौसला नहीं खोया है। तो हम कहना, हमको बड़ा झटका लगो कि अब फिल्म रिलीज जब हुई है, जब सिनेमा घर खुलें, अब जब सिनेमा घर खुलें जाने कितनी फिल्में आऊँ ने, तो साहब हम अपने आप को मजबूत हौसला बना रहे अपने परिवार के। ये कठिन स्थिति ऐसी आ गई कि हम झांसी में थे, यहाँ हरगोविंद कुशवाहा जी हमारे मंत्री जी हैं और बुंदेलखंड के महाज्ञाता कि बुंदेलखंड के किलों पे 4 डॉक्यूमेंट्री 4 भागों में बनाई जाए, और उनके बेटे ने की हुई थी, जो बुंदेलखंड के 21 किलों पे बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तथ्यात्मक रिसर्च सारे आते। इसके पहले हम देवगढ़ पे एक फिल्म, हम और आरिफ भाई ने देवगढ़ डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो को मुजरा पहुंच जाए, धन क्षमा करेंगे, बीच में एक फ़ोन आ गया था। तो एक देवगढ़ में हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आरिफ सैडोली जी साथ रहे, उनकी इसमें बड़ी सुंदर कविता है और वो देवगढ़ पे एक अद्भुत डॉक्यूमेंट्री है, TV पे देख पाएंगे। तो वो सीरियल बना रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था यहाँ, और तब ये सुनामी आई महामारी की, और उसमें हम भी रहे। और इसके पहले हमारा एक सिनेमा तैयार हो गया था पोलैंड का। हम उस बात पे आ रहे हैं कि बुंदेलखंड में हम का कदम चाहते काय नहीं भाव, जो हमें लोगों को हो सकता हमसे शिकायत हो, नहीं सुन रहे हो तो ज़रूर सुने कि हम अब आज अपनी बात। तो वो जो समस्या थी हमारे साथ, हम चाह रहे थे कि कोई 2-3 बड़े सिनेमा हम मील का पत्थर बना दें बम्बई में, जैसे हर कोई अपनी योजना लेकर चला था। हमने जो योजना बनाई थी कि 3-4 सिनेमा हम बड़े बना दें, जैसे एक मोहब्बत है क्या चीज़ बन गई है, और आप लोग बिल्कुल उसको बहुत पसंद करोगे, मेरी बड़ी दिल से जुड़ी हो, मेरे अपने आध्यात्म को लेकर फिल्म है, और युवाओं को लेके तो ख़ास तौर से बहुत बड़ा संदेश है, युवाओं को विकृति कैसे, और उस विकृति या उस बिगड़ने को लेके हमने उसमें प्यार को पिरोया है कि मोहब्बत है क्या चीज़, बहुत बड़ी अद्भुत है। तो वो फिल्म बन गई है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप सभी बुंदेलखंड के कलाकारों से, सभी टेक्नीशियन से, कि हमारा सपना क्या था कि एक फिल्म और हम अभी पोलैंड मई में जाने वाले थे, जो निकल गया है। वो 30 दिन की फास्ट फिल्म थी, नज़र करके टाइटल था, एक लड़की की मोहब्बत की, अंधी लड़की की कहानी थी। तो हमारे कहने को मतलब जो है कि ये सा हमने एक योजनाबद्ध तरीके से हम बुंदेलखंड आते। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, नेटवर्क जा रहा है, मुझे क्षमा करना, आप लोग बने रहियो। तो ये कहना चाहते हम कि आ रहा है, धन्यवाद। तो वो बार नेटवर्क जा रहा। तो अब जब हम फिल्म हॉलैंड भी नहीं जा पाई, यहाँ पे हमारा लॉकडाउन हो गया, तो जो और वो योजनाएं धरी की धरी रह गई। तो दुनिया में होता है, कभी भी सुनामी आती, सैलाब आता है, आदमी के बनी बनाई चीज़ें। संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता, उम्मीद बनी रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। कुछ संघर्ष ना कहें, हम अपनी भाषा में कहें कि हौसला कभी ख़त्म ना होना चाहिए। संघर्ष तो जीवन में लगू रहे। तो कहने को मतलब जो तो कि वो फिल्में नहीं बन पाना जो दूरी और हमारी योजना में थी, और बुंदेलखंड में हम धीरे धीरे आ गए थे, चूँकि हम राजा बुंदेला भाई साहब के साथ, उनके साथ जुड़े रहते हैं। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल और ओरछा फिल्म फेस्टिवल में अभी राम महोत्सव की तैयारी हो रही है। तो हमने एक योजना ऐसी बना ली थी कि यहाँ हम डॉक्यूमेंट्री करेंगे, और जब 2-3 बड़ी फिल्में हम हॉलीवुड बॉलीवुड में कर लेंगे, उसके बाद हम अपने बुंदेलखंड में अपने कलाकारों के बीच में अपनी फिल्में बनाएं।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हमने 3 फिल्में लिखी हुई हैं और तीनों फिल्में अपने बुंदेलखंड की परिवेश, बुंदेलखंड। तो हम आप सभी बुंदेली कलाकारों को जो कंचाऊ, हमारे शायद बहुत लोग नहीं सुन कि हम उस सपने को लेके बुंदेलखंड में हम चलते कि हम कोई फिल्म बनाए, वो ना माया ना धरी रहे, ना दर्शकों तक पहुंच पाए, दर्शकों तक ना कुछ देख पाए, तो ऐसी मेहनत को कोई फायदा नहीं है। फायदा तो जो है कि आप एक अच्छी फिल्म, देवदत्त जी आप कौन कह रहे हैं, आप एक कोई हमसे क्या सबों से शिकायत है आप कि हम जिस तरह से बुंदेल के एक अच्छा सिनेमा बने और प्रॉपर बुंदेली आत्मा का फिल्म बने, बुंदेली आत्मा जिसमें जुड़ी हो, लोगों का मन बसता हो, ऐसी फिल्म बनवे और फिर बुंदेलखंड में चलवे, तो ऊ के लाजें थोड़ी अच्छे किस्म की उच्च दर्जे की फिल्म, अच्छी तकनीक की बनती। हमाओ कहने को मतलब है कि फिल्म कोनो छोटी बड़ी नहीं हो, लेकिन जब बड़े पर्दे पे आना है तो उसका जो बड़े पर्दे का जो हिसाब है, जो उनका माहौल अच्छा होना चाहिए। फिल्म आप ये सोच के बनाओ लेकिन दुनिया भर देख वे, तो उसके लिए हमने कोशिश यह करी थी कि हम किसी तरह जब अच्छे सिनेमा बना के बॉलीवुड से यहाँ आएंगे तो हम बुंदेलखंड में भी बुंदेली सिनेमा का बाजार बना पाएंगे। और जब बाजार अच्छे सिनेमा अपने आप बनने लगेंगे, हमारे बहुत बुंदेलखंड में बहुत अच्छे निर्देशक, एक से एक रंगकर्मी हैं, आपके आरिफ सैडोली साहब हैं, देवदत्त हैं, ललितपुर में संजीव बावरा हैं, सनी हैं, ये लोग, इन पे आप फिल्म बना सकते हो। हमारे पास वो विषय हैं, हमारे पास गांधी चौक जो के या हमारे बुंदेलखंड के अपराध जगत की फिल्म, हमने देवदत्त बुधौलिया को एक डाकुअन पे फिल्म बताई, बच्चों और डाकुओं के संबंध पे कैसे आप अच्छा सिनेमा ले जा सकते। एक हमने हमारे यहाँ के एक बहुत महान बना के रखी है, लिखी रखी है, लेकिन ये जब तक नहीं बनती जब तक इनकी सारी परिकल्पना सब कुछ 100% ना हो। और जब 100% हुई है, नमस्कार राज पेंटर बुंदेलखंडी, जय बुंदेलखंड। हम तो इतना ही हैं भैया, अब तो इतना ही नरा तो इतना ही गड़ो बुंदेली खंड में। तो फिल्म बनाने का हमारा उद्देश्य यही था, हम सभी कलाकारों से, बुंदेली कलाकारों से जो कंचाऊ कि सिनेमा छोटे मोटे बन रहे या शॉर्ट फिल्म बन रही, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा पैसा कहने को मतलब जो है कि अच्छी फिल्म बनवे, वो फिल्म को बाजार में लेवे, तो रुपया की फिल्म से सवाओ आवे के डेढ़ो आवे के दूनों आवे। जैसे हमारे मित्र हैं नृत्य निर्देशक, दूसरी या तीसरी भोजपुरी फिल्म बनाई थी तो हम उनके साथ उठते बैठते थे, वो हमारे पास इसलिए स्ट्रगल करते थे कि इनकी फिल्म में हम डांस मास्टर बने, और उन्होंने संयोग से फिल्म बनाई भोजपुरी और बड़े सार्थक वे में बनाई। वो फिल्म को नाम है मनोज जी, जो आज दिल्ली के बड़े नेता हैं भाजपा के, उनकी वो पहली फिल्म थी शायद, हम जहाँ तक याद है। और उस फिल्म ने 30 लाख की फिल्म ने कम से कम 80 करोड़ का व्यापार किया था, और फिर वहाँ से भोजपुरी सिनेमा खड़ा हुआ। तो हम आप लोगों से जाकर बना रहे हैं, हम कंचाउत के आकाश सिंघम, जय हो, नमस्कार, राम राम भैया आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिल्म घर घर तक पहुँचवे या कोशिश होवे कि उसको बाजार अच्छो मिले, तो जो हमारे कलाकार को रुपया मिल रहा हो, भविष्य में 2 मिलें, फिर 4 मिलें, समृद्ध होंगे आगे, इसी तरह हमारी वंश बेल बढ़ेगी। तो बुंदेलखंड सिनेमा अभी बढ़ा नहीं है, और हम मरते दम तक हम बुंदेलखंड सिनेमा के लिए हम काम करें, हमारे राजा बुंदेला जी काम करें, आरिफ सैडोली जी कर रहे हैं, लेकिन हमको इस मंच के जरिए हम अपने बुंदेलखंड के बड़े सम्मानीय धन इतने सक्षम हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो संजीव बावरा, राम राम, तो वो जो संपन्न बड़े लोग हैं वो थोड़ा पैसा लगाएं और बुंदेली सिनेमा को जीवित करें। तो हमारी संस्कृति, हम संस्कृति से बड़े जुड़े हैं। बुंदेलखंड में जितनी अपने त्यौहार हैं उनका अद्भुत वो है। आप सभी लोगों को यही हम कहना चाहते कि बुंदेलखंड में हम फिल्म जब ही बनाएं जब फिल्म को हम बाजार भी देख लें,
फिल्म में सार्थकता हो, फिल्म को लोग सराहें। जैसे हमने कहा कि डकैत पे है, उसमें बच्चे हैं, बच्चे कैसे एक डाकू को ठीक कर दे, उसी में एक पत्रकार है, कैसे वो पत्रकारिता, वो महिला हैं, वो पत्रकारिता के दम पे कैसे उन डाकुओं को ठीक करवाती हैं, कैसे सिस्टम उनको। हर सिनेमा का अपना एक संयोग होता है, हर सिनेमा की अपनी सार्थकता भी होना चाहिए, फूहड़ सिनेमा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपको पूर्व में बताओ कि हमारी एक बुंदाई मोरो कब बजे रमतूला, वो फिल्म में माँ बेटी का स्नेह अद्भुत है। बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है लेकिन बहुत ऊर्जावान बच्चा है, और कैसे उसका प्रेम चलता है, कैसे गांव में वो सबको खुश रखता है, कैसे आनंद होता है। और पानी की समस्या हमारे आदरणीय राजा बुंदेला जी, और हमने कई सेमिनार की, हमारे संजय भाई हैं जो जल पुरुष हैं, और हम कई सेमिनार में मिले हैं। तो पानी की समस्या पे हमने वो मजाक में उसमें वो विषय था कि पानी का संचय कैसे किया जाए। तो हम आप क्या, हम अब अभी जी जान से लगे हैं, जब भी कोरोना सामान्य स्थिति बनेगी तो फिल्में तो बनाऊँ नहीं है, बेई रोजी रोटी है, बेई मतलब जैसे बुंदेलखंड को सपनों है वैसी फिल्मों को सपना है, दोनों जुड़ें तो जो हमारे तमाम ललितपुर, हमारे बुंदेलखंड, झांसी और तमाम शहर में अच्छी प्रतिभाएं हैं, उनका सही उपयोग और जितना हमसे बन सके कि उनको सही मंच दिया जाए। डॉक्टर वाया हिमांशु जी नमस्कार। बुंदेलखंड के रंग कर्म को अगर अच्छे से समृद्ध किया जाए तो दिल्ली सिनेमा भी बहुत समृद्ध होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उदाहरण स्वरूप बंगला रंगमंच, बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूँ, हमारे ये देवदत्त बुधौलिया, संजीव बाबरा, आरिफ सैडोली, सनी गुप्ता और तमाम मेरे भाई हैं, एक शीलित हैं, ये लोग रंग कर्म के यहाँ विभूतियाँ हैं। इन्होंने बड़ी रंगमंच से कठिन जो इन्होंने नुक्कड़ नाटक किए हैं वो गजब हैं। तो ये कलाकार हैं, और रंगमंच का भी एक आपका सही कहना है कि रंगमंच जब जवान होगा तो उस कलाकार हमारे बुंदेली सिनेमा में और भी। तो अभी हमारे पास पीढ़ी हैं डॉक्टर। तो हम जो कह रहे थे कि हम बुंदेली सिनेमा इस तरह से लाना चाहते हैं, एक निर्देशक की हैसियत से, एक निर्माता की, कि हर एक्टर को सही काम मिले और उनकी जो क्षमता है उस पर वो खुद संतुष्ट हों। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हालांकि हर जगह का अपना पानी होता है, हम इस पानी से अलग नहीं। जैसे हम बार बार विश्व सिनेमा की, या हम जिन नेताओं से, अभिनेताओं से मिले हैं, जैकी दादा, हम जैकी दादा के साथ बहुत उठना बैठना रहा। जब खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में वो आए तो जैकी दादा को हमने कहा, जैकी दादा फ्रेश हो जाइए, अभी 2-3 घंटे हैं और 8 बजे आपको मंच। और जैकी दादा को हमने कहा कि कुछ आपकी ज़रूरतें हों तो उन्होंने कहा, बड़ू अभी से तैयार होना शुरू करूँगा, मैं राजा साहब के लिए और आपके लिए आया हूँ, और जब मंच से उतरूँगा तब तेरे साथ कुछ बातचीत करूँगा। तो मैंने कहा, ऐसा कोई यहाँ मिलिट्री शासन नहीं लगा है, आप आराम से सब तो कमिटमेंट हम बुंदेलखंड के अपने कलाकारों को कहना चाहते हैं कि कमिटमेंट, आपसी प्रेम और आपसी सहृदयता होनी चाहिए। तो प्रेम होगा एक दूसरे को, जैसे कि हम किसी से अनुसरण करें, जैसे हम श्री अपने राजा बुंदेला जी से अनुसरण, उनकी शांत, उनको सख्त एकदम प्रेम भाव, तो हम उसको फिल्म उद्योग के सब बड़ी हस्तियों के साथ काम किया। सॉफ्ट, शांत बोलने वाले, क्रोध नहीं, शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं। तो कहने को मतलब जो है हमारा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कला के क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी है। हमने आत्म के जरिए सीखा, हम भी इसी जगह से हैं, और आज हमारे लिए सब एक है। उसमें हमें जो गणित हम नहीं लगाओ, हम तो जो जानत के हम जो कर रहे हैं मेहनत से और लगन से करत रहो, और इसका फल कब मिलेगा, इसका जब मिले जब मिले, लेकिन अभी परमात्मा के साथ आप बने रहिए। हम आध्यात्म के साथ जुड़े हैं, हम बुंदेलखंड में रह रहे हैं, रुद्राणी बुंदेली कला किसानों, ये हम आपको इसे बता रहे कि इसमें जी नारायण चौहान जी, अरे कोई बात नहीं नारायण भैया, अपन बैठे तो अपन ही कर लें 2 सीजन। या तो आरिफ सैडोली जो, हम ज़रा व्यस्तता थी, हम दो बीच में काम करके काम और बढ़ जाए, तो आरिफ भाई बोले कि एक सत्र और ले लीजिए,
तो हमें भी ज़रा बहुत ऊर्जा थी कि मैं अपने लोगों से बात करूं। तो हमारे कहने का मतलब जो है कि ऐसे काम करें जो हमारे बुंदेलखंड में बहुत बहुत अपना एक दूसरे को जाति सौहार्द बना होना चाहिए। आपको हम अपनी एक अंदर की बात बता रहे, जब हम कठिनाई में होते हैं तो उद्देश्य विहीन कोई काम नहीं करते हैं, सो उद्देश्य होते हैं। जैसे हम किसानों के बीच जाने लगे, हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह यादव जी हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जैसे समाज सेवा में हमारे ख्याल से जब से हमने सुना है हमने इसी तरह हमारे पुष्पेंद्र यादव जी हैं, वो हमारी रुद्राणी कलाग्राम हमारी सुष्मिता जी राजा बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जब किसी गांव में जाना हो, कोई वर्कशॉप करने हो, किसानों को समझाना हो, जब फुर्सत हुए हम आरिफ सैडोली जी चले गए आनंद। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। एक घटना और घटी कि कई बार अब फिल्म उद्योग में हमारे जितने भी नारायण जानते होंगे, जितने भी आरिफ सैडोली जानते होंगे, आप बम्बई जाएंगे वहाँ उतारते हैं, आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, आपको संतुलित होना पड़ता है। जैसे मैं कत नहीं है कि एक ढिक पे ठाड़े कुआ की और तनक हिले के बेन डरे, मैं नीचे गिरे और फिर को बचाए बालो नहीं बचा लो तो फिर खड़े, तो फिर एक हिम्मत और पर। तो वो खो बचवे के इलाज है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो हम संन्यास आश्रमों में बहुत जाते हैं, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश जाते हैं, हमारे परम गुरु जी हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, परमार्थ निकेतन बहुत विशाल आनंद। आप लोग कभी जाइए ऋषिकेश, वहाँ रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, जो कुछ आप दें चलेगा और आनंद लीजिए। तो हम वहाँ जाते हैं, उनका गुरु रहा, वहाँ हम धार्मिक सिनेमा का वहाँ पे अब कभी जब सामान होगा तो फिल्म फेस्टिवल पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ धार्मिक सिनेमा पे फिल्म फेस्टिवल होगा, जो हमारे स्वामी जी चिदानंद सरस्वती जी महाराज उसको आयोजन करेंगे और बाबा रामदेव जी। इसी तरह मैं परम आदरणीय गुरुदेव स्वामी सौगंध हैं। तो हम वो घटना क्यों बता रहे हैं आपको कि हम इन बड़े महापुरुषों में संतों में रहे, तो हम उनसे ये कहते थे कि हम पैसा बर्बाद कर दे तो फिर परेशान हो, तो फिर कहाँ से आए पैसा, कहाँ से आए। और ये सत्य है। और राजा बुंदेला जी बम्बई से आते हैं तो जेब, और बुंदेलखंड में ना जाते हैं तो पैसा तो खर्च हुई ही, और पैसा खर्च हो के फिर अपने खाली पॉकेट बैग फिर बम्बई में फिर कुआ खोदने लगे, फिर माटी निकालने लगे, फिर पानी। हमारे संतों ने हमें कहा कि आपको झांसी में कुछ सेंटर बनाओ और कुछ ऐसा काम करो कि सर्वहित हो। हाँ सचिन, विश्वनाथ राजा का ओशो कुंज तो क्या कहना, वो भी एक जीवन का अंग है हमारे जीवन में। वहाँ वो भी बड़े संत हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो हमारे गुरु मित्र हैं विश्वनाथ राजा। आप लोग सब जानते होंगे ओशो कुंज में हम जहाँ ज़्यादातर समय गुजारते हैं, जब एकांत चाहते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि हम उन संतों में उठना बैठना था तो हमको, और बुंदेलखंड में आने पड़े। तो हमारे एक सन्यासी ने हमको सलाह दी कि साहब आपको झांसी में कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा हमें धंधो आउत नहीं है, हम किस बेटा हमारे कक्का जो जीवन भर जो किसानी होती वही में चलत था, और लोगों की सेवा और समाज सेवा। हमने धंधो आउत नहीं है, एक ही काम आउत तो निर्देशन वो अब कर रहे, जितना हो रहा, जितना नहीं हो रहा। लेकिन हम कहीं किसी से वो नहीं करते, अपने क्रिएटिविटी में कोई वो नहीं करते। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो उन स्वामी जी ने हमसे कहा कि आप झांसी में कोई ऐसा व्यवसाय या ऐसा फैक्ट्री या ऐसा कोई काज डाल दीजिए जिससे लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को 4 पैसे मिलें और वो चोरी के ना हो। तो हमने कहा क्या है, तो आप लोगों को पहले हम उसकी भूमिका बता दें। उन्होंने कहा कि वो काम ऐसा है कि घर से संबंधित, बोले बुंदेलखंड में जैसे मोदी जी का एक स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, जब से मोदी जी आए हैं, तो हमने राजा भाई ने खजुराहो में बहुत प्रचारित किया और हम लोगों ने सफाइयाँ की। संबंधित और भी चीज़ें हैं कि स्वच्छता अभियान, पहले तो सफाई है, उसके अलावा घरों के लिए क्या चीज़ें हों जो स्वच्छता का ध्यान रखें। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए। तो हमने उनसे संत से कहा
कि कोई ऐसा काम हो जो और कुछ ऐसा हो कि वो भलाई मात्र के लिए और हमें इतना पैसा मिल जाए जैसे आटे में नमक। तो कहने का मतलब जो है कि हम संतोष में रहें कि चलो भी हमने अपने बुंदेलखंड के लिए मदद की। तो उन्होंने हमसे कहा कि स्वच्छता अभियान तो आप बहुत किए, हमने उसके अंतर्गत घरों के सामान भी होते हैं, हमने कि वो क्या होते हैं। तो उन्होंने हमें बताया जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी कंपनी है, हमारी स्वयं की, राम बुंदेला की, श्री गुरु आशीष प्रोडक्शन। और इसमें ये फिनाइल है जो घर घर बच्चों के जो हाथ खराब हो जाते हैं, हमारे गांव मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों के लिए ये सबसे सस्ता साधन हमने फिनाइल बनाया है, हजारों बोतलों की संख्या में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने युवा वर्ग हैं हमारा नंबर लें। स्वरोजगार कार्य भी होता है और पूरे बुंदेलखंड में ये इतने सस्ते माध्यम में, उतना हिंदुस्तान की उत्कृष्ट कंपनी से हमारा टाई अप है और ये हम बुंदेलखंड में झांसी सेंटर से चलाते हैं। तो ये जो फिनाइल है, इससे कम से कम कीटाणु मरेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, माएँ हमारी बहनें तक जा सकता है, हर कोई इसको ले सकता है, इतने सरल दामों पर है। और इसमें जो बीच में जो कला क्षेत्र से ना जुड़े हों, जिनको रोजगार भी करना और कला क्षेत्र में भी रहना है और रोजगार भी करना है, तो ये पार्ट टाइम काम हमने यहाँ डाला है और ये हम चाहते हैं कि हमारे घर घर जाए। तो ये फिनाइल, इसी तरह ये हैंड वॉश है। अब ये डिटोल के रूप में हैंड वॉश है, आप देखें। और जितने हिंदुस्तान में हाथ धोने के ये साधन हैं, उसमें सबसे सस्ता और घर घर हमारे घर के बहन भैया बच्चे मोड़ी मोड़ा सब इसे हाथ धो। बीच में जितने भी हमारे युवा बच्चे हैं आएँ, इसको घर घर भेजें, 2 पैसे वो भी कमाएं, 2 पैसे इस कंपनी में आएँ, ताकि हम गांव गांव तक ये संदेश दे सकें जी हाथ धोने का सामान था। इसी तरह साहब मोदी जी ने ये बना दिया है, सब टॉयलेट बनाए हर गांव में। और शौचालय है तो स्वच्छता भी ज़रूरी है, आप कम पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टॉयलेट क्लीनर है, कंपाउंड है, ऐसा लिक्विड है कि थोड़ा डालें और हफ्ता भर तक आपका टॉयलेट साफ, शौचालय तो स्वच्छता भी रहेगी और स्वास्थ्य भी। तो कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा ये लिंक घर, अब गांव में हमारे गरीब माता बहना हैं, गरीब माता बहनें हैं, किसान हैं, मध्यम वर्गीय हैं, नौकरी पेशा हैं, तो उनके लिए हमने ये बुंदेलखंड में ये उपक्रम डाल दिया है। और इसको भी चलना, ये जाना चाहिए, ये अपना लोकल फॉर वोकल वाली बात है। और हम आप लोगों से निवेदन को प्रचारित करें, क्योंकि ये भी हमारी एक संस्था है और इससे सबको घर घर ये माल जाएगा, घर घर ये स्वच्छता की उपयोगी वस्तुएं जाएंगी और इतने कम दाम में कि आप सोच नहीं सकते। तो इसमें बीच में जो स्वरोजगार के बच्चे आएँ वो इससे स्वरोजगार भी करें। और झांसी, महरौनी, हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड आते हैं और लूट खसोट कर जाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिम्मत, ये माल आपकी हिम्मत की बात है, आप ये माल लें, आप स्वच्छता रखें। जैसे ये टॉयलेट साफ करने के लिए, ये आपके हैंड वॉश के लिए है। तो ये ऐसे आइटम हैं, हम आपको और बताओ जा रहे हैं। अब जैसे बर्तन धोबे को, चलो भाई राख, गाँव में राख लगाओ, हम थोड़ा आप लोगों को बोर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हमारे संघर्ष के दौर में ये भी एक घटना घट गई है, चूँकि हमने जनवरी में ये लॉकडाउन आ गया, तो हम कहना जो चाहूँ कि हमने जब बुंदेलखंड की सेवा के लिए जो एक और काम करो, जो बर्तन धोबे को वो है लिक्विड, और जो बर्तन जैसे धो तो जैसे माताएं बहनों के हाथ छिल जाते, तो हम फिर भी बात कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा है कि 1 बट्टी के 2 बट्टी के बराबर को पैसा माताएं बहनें बच्चियां सब लोग इसको उपयोग करें। तो कहने का मतलब हमने ऐसे 15, 20, 25 आइटम ऐसे बनाए हैं। देखिए जैसे ये हैं, ये सब विश्व, और हम चाहूँ कि बुंदेलखंड में ये बिल्कुल जैसे औने पौने जैसे कहते, और इसमें हमारे जो वो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं वो हमसे सब हिसाब किताब से वो घर घर, छोटे गांव, छोटे कस्बा, छोटे शहर, टीकमगढ़, ललितपुर, महरौनी, मड़ावरा, मऊरानीपुर, बंगरा, ये तरफ चलो सो मोट। कहने का मतलब जो है कि हम झांसी के आसपास इको बिल्कुल कम से कम दामन में दे सके, खुशी हुई है।
और हमें दुआएं दें। हमारे कहने का मतलब जो है, कई सेमिनार हमने करे हैं। एक जगह तुलसी की खेती हो रही थी, तो हम आपको वो घटना इसलिए याद दिलाना चाहते हैं कि तुलसी के सारे किसानों से जब हम मिले तो हमने कहा भैया तुम आए तो हम पाँव पर वे, तो कहने लगे कैसी बातें कर रहे राजा, बड़े नहीं, आपने वो काम करो 7 जन्म आपके हमने कहा तर गए। कैसे? हमने कहा जब आप अमृत बेच रहे तो आपके मोड़ी मोड़ा अमृत में पलें, उनके मोड़ी मोड़ा अमृत में पलें। आप ऐसा कोनो काम ही नहीं कर रहे जिससे को नुकसान हो गए या कोनो को कछु घाटो हो रहा है, को के आपने लूट खा हो कछु। आपने प्रकृति के विरुद्ध ऐसा कछु नहीं करो। और आपने तुलसी को और तुलसी काट रहे और तुलसी आप बाजार में बेच रहे तो आप तो अमृत दे रहे। अब उसमें जितना पैसा आपको मिल रहा वो बिल्कुल चोखो परमात्मा के हाथ को दो। ये पुष्पेंद्र सिंह यादव जी हमें ले जाते थे, तो हमें ऐसे किसानों से परिचय हुआ। तो हमने जब ये रिकॉर्डिंग हमने अपने फेसबुक पर डाली तो भरूच से हमारे एक परिचित ने फ़ोन किया कि बुंदेला जी हमें आपसे मिलना। हमने कहा भाई आपने कुछ अपना भाषण में शब्द बोले थे कि आप अमृत बोते हैं तो आपको अमृत मिलेगी, आप अमृत देते हैं बाजार में बांटते हैं तो अमृत पाएंगे। हमने कही तो परमात्मा का नियम है। हमने कहा लेकिन आपको क्यों मिल रहा है? भरूच तो विश्व में सींगदाना मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने आदित्य ठीक रहो। तो कहने लगे कि नहीं साहब, आपने जो बात कही वो हमारे दिल को चुभी है और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया है जो ऑर्गेनिक खेती के लिए काम करता है। तो हम ऑर्गेनिक में, तो उन्होंने कहा अहमदाबाद में सेमिनार में आपको पधारना है। हमने कहा बिल्कुल आएंगे साहब, जहाँ कोई ऐसा सदकर्म है उस सदकर्म में मैं हाजिर हूँ। तो हमारे कहने को मतलब जो है कि हम ऐसा काम करें समाज के लाभ को हो और समाज के और प्रकृति के साथ हो, प्रकृति के विरुद्ध ना हो। तो ऐसे काम करके आप सदा सुखी रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। इसीलिए हम धंधे वाले हैं नहीं, तो हमने कही कि हम भी गांव-गांव घर-घर को साफ सफाई करवाएं, लेकिन जे वही बच्चे करेंगे 4 पैसा उन्हें भी। बुंदेली कहावत है कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या करें, मोड़ी मोड़ा तो पाल लें। मोड़ी मोड़ा तो बिल्कुल पाल लें सबको। तो सिनेमा भी यही है, अगर हम फिल्म बनाएं तो उनमें चाहें ना, तो काय को बनाओ, सबको लूट के कहाँ ले जाने। यही बात हमारी के संग है कि ये जो सामान है घर घर जाए, साफ सफाई रहे, स्वच्छ और बीमारी से बचे, तो हमारे लाजे भगवान मदद करें। अभी को हमने एक स्लोगन बनाया है कि बीमारी से रखना है दूरी, तो आर केयर प्लस से हाथ धोना है जरूरी। ये हमारा जो ब्रांड है आर केयर प्लस, ये बम्बई का है, हमारी स्वयं की कंपनी है। और यहाँ पे अब ये माल बाज़ार में लोगों से कहना चाहते हैं, ये ब्रांड बाज़ार में आ गया है और हम अपने युवा सब स्वरोजगार और सब कारोबारियों से जो कहना चाहते हैं, जो सेल्समैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या स्टॉक रखना चाहते हो, वो संपर्क कर सकते हैं। और ये गरीबों के भले के लिए, हित के लिए हमने ये बाज़ार यहाँ खड़ा कर रहे हैं। इसमें हम अकेले नहीं हैं, हमारे तमाम युवा वर्ग रहेंगे। जो इसको चलाएगा वो इसका मालिक होगा। ये गुजरात की सहकारिता अमूल पर आधारित काम है, इसको भी लोग ध्यान रखें। तो ये सुनामी आ गई थी जब हमने जो सामान की तैयारी हो रही, हमने जो बम नींदा को पकड़े बैठे रहे। अब जब ये महामारी ख़त्म हो, लेकिन चूँकि इस वक्त ये ज़रूरत है सबके लिए स्वच्छता की, सफाई की। हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जो रह रहे हैं झांसी में आसपास, वो आएँ यहाँ पे हमसे संपर्क करें और ये इसको बाज़ार बनाएं। उसके भागी हरीश पटेल भैया राम राम, जय राम जी की। बहुत बढ़िया आदित्य, भोपाल में भी आऊने हैं, जो महामारी तो ख़त्म हो जाए, तुम अपनो ध्यान रखियो। गाना सुनत रह, बड़े आनंदित हैं। यही आनंद है, संगीत से बढ़िया आनंद कुछ नहीं है। अब बुंदेली फिल्म बन, तुम्हारे गाना बढ़िया आ जाएंगे, हमें भी बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो हम क्या कह रहे थे कि जो काम हम यहाँ करें वो किसी की धोखे के लिए ना करें, मेहनत से करें और ऐसा कोई काम ना हो। दिनेश भैया राम राम, दिनेश जी राम राम, बहुत ही राम राम आपको। मालिक हो के चंदेरी के राजा आप हो, ग्वालियर के राजा आप हो,
और ई खोंग जन जन तक पहुंचाओ जो भी हमारी योजना है, आप तो जानत हो। तो फ्रेंचाइजी नहीं देने जा तो आप ले जाओ और घर घर जावे। और कहावत वही है बुंदेली की, साईं इतनो देव जी अब जा में, और हम भी भूखे ना रहे और कोई भी भूखो ना जाए। साधु तो खैर नहीं जात भूखे आजकल। हैं आदित्य भैया बढ़िया राजा, आप बैठना है कादना। और आज जो मंच मिला है इससे आप लोगों से आमनो सामना हो रहा, बातचीत हो रही, हम बहुत गदगद हैं। हम कहें जो चाहते आरिफ भाई के माध्यम से कि बुंदेलखंड में हम फिल्में ज़रूर बनाएंगे और फिल्में लिखी जा रही हैं। आदित्य शहडोली साहब ने एक और हमको सलाह दी थी कि आप जितना बुंदेली साहित्य लिख शेखर कपूर पर एक बहुत बड़ा लेख लिखा था हमारे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के लिए। जा सही कही साईं इतनो दीजिए जा में कुटुंब समाए, चाहे साधु भूखा जाए। नहीं, आप साधु कहाँ भूखे जाते, हम और आप भी साधु बनना चाहो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये फिल्म जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ये है कि एक अच्छा सिनेमा तैयार हो। बुदौलिया जी आप जरूर सुन लें, आपने ढड़कुला बनाई, एक बड़ी सार्थक कॉमेडी फिल्म, आपने उसमें अभिनय किया। इसी तरह के बड़े सिनेमा बने। बड़े सिनेमा का मतलब पैसे से नहीं, सिनेमा सार्थक हो, हमारे दर्शक हों, जन जन तक पहुँचे। तो अभी ये आत्मा है वो कहीं ना कहीं नहीं आती है हमारे बुंदेली सिनेमा में, क्योंकि बुंदेली भाषा बहुत सामान्य तौर पर बोले ही नहीं रहे कई जने, और बोल रहे तो समझ में नहीं आऊ। तो इसको जैसे हमारे आदरणीय हरगोविंद जी हैं, वो जो बुंदेली है उनके साथ तो बैठ के हमें सीखना चाहिए। हम कई बार हम बेसुरे हो जाते बोलत फिर सुर पकड़ने पर। तो दिक्कत ये है कि हम बुंदेली में जिए ही नहीं रहे थे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बुंदेली में जिए, बुंदेली आत्मा की बुंदेली फिल्म बने। तो हम आप लोगों से जो कहना चाह रहे थे कि जो हमारा संघर्ष है या हौसला, अभी संघर्ष तो बार बार कहते हैं, इस हौसले के रहते हुए कुछ ना कुछ करना है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं हुआ तो भैया एक फैक्ट्री, एक यहाँ पे एक यूनिट लगा दी है, उससे हमारे लोग उससे 4 पैसे वे भी कमाएं, 2 पैसे चले। और इसी तरह सिनेमा, बार बार हम कहते हैं कि कोई अच्छे जो संपन्न परिवार हो या जो चाहें कि, और उस सिनेमा में ये भी हम गारंटी दें कि रुपया लगो तो सवा आए। हमारी कोशिश यही रहेगा, सवा, 1.5, 2 जो भी आवे आए जरूर। तो कहने को मतलब जो है कि जब सिनेमा बने तो धुआं में लठ नहीं मारने, फिल्म बने। हाँ आदित्य क्या कह रहे, आपके पास कहानी स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिल्म काम बजट में भी सफल हो सकती। बिल्कुल सही है, हम तो उसी पे चल रहे हैं। हम कह नहीं रहे कि मत आई मूर घर ही घरन में गाँवन में हो जाना है। इतनी सुंदर फिल्म है कि हंस हंस के तुम लोटपोट हो जाओ, लिखी धरी हैं। अब जो सामान्य स्थिति आने दो तो उस पर करेंगे काम। और पानी समस्या पे आधारित कॉमेडी फिल्म है, और हमारे बुंदेली कलाकार बुंदे करेंगे बाहर को, एक चिड़ैया नहीं चाहूँ नहीं को जो हुई हैं हम ही सब हुई हैं जी को नरा बुंदेलखंड में गढ़ो वे यहाँ ही में काम कर गए। तो हमारे पास सब्जेक्ट है। शहडोली जी को भी हमने कई बार कहा है, तो हम वो कहानी बता रहे थे कि हम लिखने लगे तो एक दिन आरिफ शहडोली जी ने कहा कि आप इतना बढ़िया लिख रहे हैं और हम भी साथ। और शहडोली अमेज़ॉन पे उपन्यास आ रहा है, आप लोग ज़रूर उसको पढ़ेंगे। हम और शहडोली साहब ने बहुत मेहनत से मुस्लिम पृष्ठभूमि पे बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है। एक्चुअली वो फिल्म थी और हमारे निर्माता तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ विवादित उसमें अंश उन्होंने कहा तो वो बात ख़त्म हो गई। तो अब वो उपन्यास हमारी सोच को आरिफ शहडोली जी ने, हमने स्क्रीन प्ले के साथ उपन्यास तैयार किया है। वो अमेज़ॉन पर जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। और जब फिल्म बनेगी, लेकिन वो मुस्लिम परिवेश की बहुत अद्भुत कहानी है, आप अवश्य पढ़ें उसे। और फिल्म बनाने का हमारा बड़ा मन है। तो इसी तरह की हमने और भी कहानियाँ लिखी हैं जो देर सवेर हम यहाँ पे लाएंगे।
और हम आपको बताना चाह रहे हैं घटना क्या, एक संस्मरण और याद आया कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल, राजा भाई साहब इसके जन्मदाता हैं, उनका हौसला गजब है, पूरा बम्बई सराहता है। बोनी कपूर से लेकर मनमोहन शेट्टी जी, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, शेखर कपूर, ये सब सराहना करते हैं। और बम्बई में खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत मशहूर हो गया है, अब वहाँ के बड़े कलाकार। तो मैं वो हौसले की बात बता रहे थे राजा भाई साहब की, कि जब पहला खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें मात्र 5,000 जनता आती थी, और एक केस से मैं उसको कलाग्राम बोलते हैं, सरकार का जो हिस्सा था, वहाँ राजा भाई साहब बड़ी सिपाही थे, सेनानी थे, जुड़े रहते थे। तो एक बार जब बात हुई तो दिक्कतें आ रही थी कलाकारों की बम्बई से आने की, तो हमने भाई साहब से कहा भाई साहब इस साल तो कर लो। मैंने कैसे, देखिए सोच में कितना फ़र्क होता है। हमने भाई साहब इस साल कर लो, अगली साल भोपाल करेंगे, सारे बम्बई के कलाकार जल्दी जल्दी, किराया भी कम होता, समय भी बचता। राजा भाई साहब का जवाब था कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में ही होगा सॉरी, और जैसे हो वैसे ही हुई है, तो वो तो भोपाल फिल्म फेस्टिवल होगा। खजुराहो में करें या कोनो गांव में करें तो वो उसी नाम से जाना जाएगा। और जब जब फिल्म विभूतियाँ आई हैं, चूँकि हम सबसे बहुत जुड़े रहे, बोनी कपूर जी के साथ शेखर कपूर जी हमें छोटा भाई मानते हैं, उन्हीं के घर में रहे, उनके अच्छे बुरे में साथ रहे, उनकी रात में उनको क्या तकलीफ है या हमें क्या तकलीफ है इस नहीं रहा। तो वो जब खजुराहो आए तो उन्होंने कहा, शेखर कपूर की तो अद्भुत घटना है, उनको अगले दिन बम्बई जाना था, वो हमसे बोले अंग्रेजी में, राम कैन आई स्टे वन मोर। मैंने कहा अरे सर आपको तो बम्बई जाएगा, इतनी दुनिया की अद्भुत जगह है, हमें तो और रहे। तो इसी तरह सारे एक्टर आए, तो वो राजा भाई साहब की जिद और हौसला था वो कि खजुराहो फेस्टिवल खजुराहो में ही हुई है और खजुराहो में हो रहा हो। अब इसी तरह ओरछा में फिल्म फेस्टिवल बहुत 1-2 साल पहले किया, हालांकि समय कम होने के उसको लगातार नहीं कर पाए, अब शुरू हो जाएगा। तो राजा भाई साहब का सपना ये है कि हमारे बुंदेलखंड में ही 4-5 फेस्टिवल हों जिसमें विश्व की हस्तियां आएँ और बुंदेली भाषा की फिल्में भी वहीं शुरू हो जाएं। इसी तरह हमारी योजना थी देवगढ़ फिल्म महोत्सव की, जो हमारे जो पूर्व जिलाधिकारी जी थे उन्होंने भरपूर, आदरणीय मानवेंद्र जी ने, और वो नहीं हो पाया संभव, अब आगे होगा। तो ये चित्रकूट, देवगढ़, ओरछा, खजुराहो, ये वो स्थान हैं जो हमारे बुंदेलखंड की आत्मा है और सुंदरता है, पर्यटन है, सब कुछ है। और बुंदेलखंड में ऐसे और 50 पर्यटन है। तो राजा बुंदेला जी की कल्पना ये थी, बुंदेलखंड के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे। तो उनकी सोच में की बात जाती कि कम से कम इस पूरे बुंदेलखंड में फिल्म महोत्सव और विदेश में बम्बई के कलाकारों के आने से एक चकाचौंध रहे, आनंद रहे, लोग खुश रहें। अब आपको एक घटना बता रहे हैं, अनुपम खेर जी जब उतरे तो राजा भाई साहब ने कहा यार राम, उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये है वो है, मर्सिडीज मांगी थी। हमने कोई बात नहीं भाई साहब, हम लेने जा रहे हैं। और कौन सी गाड़ी है? बोले यार राम साहब इनोवा पड़ी है। मैंने कहा वो इसी इनोवा में आएंगे। अब देखिए बड़प्पन, देखिए ये सब होते हैं अपने जो उनके प्रोटोकॉल होता है। तो उनने जाके के जब हम बाहर निकले तो हमने तुलसी का गुलदस्ता उनको भेंट किया। हम तुलसी बाहर के कलाकारों को बहुत भेंट करते थे, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले राम, हमको राम बाबू बोलते हैं। और राजा बुंदेला से के बाद हमारी भी दोस्ती हो गई थी, तो दोस्ती बने रहे। तो बोले चलो राम बाबू, हमने कहा सर ये है गाड़ी। तो उसने, उस हस्ती ने ये तक नहीं सोचा कि मैंने कुछ प्रोटोकॉल दिया था, कुछ नहीं, बैठ गए, उनका पिया, ड्राइवर बैठ गया। हमने बोले बुंदेला साहब आप तो पहले आप बैठिए। अब राजा भाई साहब ने एक और रखी थी बात कि राम, अगर अनुपम होटल आने से पहले हमारे जो बच्चे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्री हैं, जिनकी अच्छी फिल्में हैं जो चल रही हैं टपरा टॉकीज़ में, वहाँ ज़रूर ले जाना। हमने कहा ये भी कर दूंगा। तो अनुपम जी बोले बुंदेला साहब क्या है? मैंने कहा अनुपम जी आप अभी होटल नहीं जाएंगे, आपको करीब 1 घंटे पहले ओरछा खजुराहो दर्शन कराना। हाँ, हमने कोई जल्दी तो नहीं। अब
आप कलाकार और बुंदेलखंडवासी सुनते जाना, बोले जिस काम को आए हैं वो काम पहले, तुम हमें पूरा वो खजुराहो घुमाओ, तुमको कहाँ ले जाना है, हम तुम्हारे लिए आए। ये नहीं कहा, देखिए वो दरवाजा खोलना, उनने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं होटल जाऊंगा, मैं ज़रा रेस्ट करूंगा, ऐसा जो फंडे नहीं। तो हम आपको हम बताऊं कि हमारी जो टपरा टाकीजें हैं उसमें काका हो रहा। आप विश्वास करें सभी हमारे मित्र जो देख रहे हैं कि उन्होंने खुशी जाहिर की, कहने लगे राम ये तो गजब कर दिया राजा ने। एक टपरा टाकीज में सिनेमा जो चल रहे हैं वो सब हमारी सेना को लेकर है, सेना के शौर्य को लेकर सिनेमा चल रहा है। एक टपरा टाकीज में सिर्फ महिलाओं के साहस और हौसले की फिल्में चल रही हैं, वहाँ के गांव को दिखाने के लिए मदर इंडिया चल रही है, और साहस की फिल्में चल रही, बच्चों के लिए बच्चों की चल रही। उन्होंने कहा राम ये तो अजूबा हो गया यार, ये माहौल तो सब जाके झांकें, जाके खड़े रहें देखें। हमने कहा अब 2 थिएटर और चल रहा है। बोले थिएटर? मैंने कहा मेरा मतलब टपरा टाकीज। बोले क्या? शहडोली जब समाप्त हो जाए तो बता दियो। हमारे युवा बच्चे जिनकी शॉर्ट फिल्में या फिल्में चल रही वहाँ जरूर आपकी हाजिरी हो जा रहे। बोले वहाँ तो जरूर चलूँगा। और जब अंदर हुए तो हड़बड़ाहट से तो सबको शांत किया, बोले फिल्म पूरी होने दो। 15 मिनट पर पीछे खड़े होकर उन्होंने फिल्म देखी टपरा टाकीज में, लाइट जली, मंच पे गए, उन्होंने क्या बढ़िया बात की, हमें तो खड़े होके देखने को मिल गया। कहने लगे कि जब हमारे ज़माने में हम ऐसी ढूंढ के फिल्म देखते तो कोनन पे डंडा पड़ते। तो ये एक बढ़िया लाइट माहौल रखा और सब लोगों ने सराहा। फिर उन्होंने सबसे आपसी बातचीत करी कि कौन क्या कर रहा हो। यही बात की कि जो भी काम करो लगन से करो, मेहनत से करो, जितनी मेहनत जितनी ऊर्जा उसमें जुटाओगे, आप जो समझो कि 100-125% करना, जब 80% आएगा। मंजिल पे पहुंच पाते हैं जब आप अपने पूरी क्षमता का सवाया डेवड़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही हम थे, ये नहीं ढूंढ के फिल्में देखते, डंडा पड़ते, भगाए जाते, खड़े रहते थे। आज हम आप लोगों के बीच हैं। तो वहाँ बच्चों को अच्छा संदेश दे के गए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे कार्यक्रम कर ही रहे, इसीलिए किसी ना किसी तरह हम सब एक होके जुड़े रहें। भगवान राम से संबंध जितनी फिल्में हैं सब ओरछा में चलेंगी, बहुत महान विभूतियाँ आ रही हैं। तो ये जो प्रयास है ये बुंदेलखंड की समग्र कला के क्षेत्र में समग्र विकास की बात कर सकत हम जो कह सकत के तबई बन पे जब 2-4-10 बड़े महापुरुष जो पैसे से संपन्न हो, जो ये कहें कि चलो यार 10-25 लाख अपनी बुंदेली फिल्म में जाए, लेकिन वो इतिहास में हो जाएंगे। क्योंकि अभी बुंदेली फिल्म में 2-4 सिनेमा के आगे पीछे कोई इतिहास नहीं है। बुंदेली फिल्म का मतलब है कि हमारी 5-5.25 करोड़ जनता नो बात फिल्म देख हुई जाए, कैसों घर घर बा फिल्म पहुँच गए, घर घर देख गए, बच्चों को ऊर्जा मिल गए, घर घर बच्चे उत्साह से भरे और उनको कुछ संदेश भी पहुँच गए किसान से संबंधित। जैसे हमारा किसानी राज्य है, गरीब राज्य है, उनकी जो छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, वो मनोरंजन में है। तो उनको वो उसी तरह दिया जाए और वो मनोरंजन आप कर सकें अपनी बुंदेली भाषा के साथ, और अपने कलाकारों को वो मंच प्रदान सकते हैं। देखो कलाकार कोई भीख नहीं मांग रहा है, हमारे बुंदेली कलाकार सब काम कर रहे हैं, लेकिन आशाएं तो हैं, हम भी उसमें से एक हैं। हम तो बड़ी गणित बनाए बैठे थे 10 से भाई हमारी मोहब्बत है क्या चीज़ फिल्म तैयार भाई, जो रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा खूब सराही जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। तो हम अपने बुंदेली बच्चों के साथ एक और सिनेमा बनाते स्तर वाला, और उसको हिंदी बुंदेली और दुनिया में देखा जाता और यहाँ का दर्शक मिलते अपने बुंदेली, तो फिर उसमें हमको प्रोत्साहन मिलता, उसमें हमें प्रोत्साहन मिलता। आरिफ शहडोली जी जाने कितने समय होगा आप बता दो हम। हाँ ठीक है।
अभी तो चाहें, तो उससे हम सबको ऊर्जा मिलेगी, हम सबको प्रोत्साहन मिलेगा। अब कोई बाजार नहीं है तो बात कि जब बाजार नहीं है, हम कोनो माल बनावे और बाजार ही बिक नहीं रहा हो तो क्या फायदा। तो ऐसे निर्माण से, बुंदेली फिल्म निर्माण से हम सहमत नहीं। हर काम की योजना बनत, रूपरेखा बनत कि कैसे बनाउने हैं, का करने हैं, ऐसो करें तो ऐसो ये, इतने सिनेमाघर में जाए तो इतना पैसा आ जाए, हमारे जो पैसा लगा रहे हैं उनका भी घर नुकसान नहीं, हमारे सभी कलाकारन को रुपया नहीं तो आठाना हो जाए। हमारे निर्देशकों को, आरिफ सैदोली जी गवाह हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई देवगढ़ में, हमारे झांसी के विनीत कैमरामैन हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत कुशल कैमरामैन हैं, भारत के लेवल की डॉक्यूमेंट, हमारे यहाँ एक से एक टैलेंट पड़े हैं, एक से एक अनुभवी कलाकार हैं, निर्देशक हैं, और सब मिलके बनाए सिनेमा वो जिससे 4 पैसे लौट के आए। नहीं तो हो ये जब नीचे जाएगा तो आदमी फिर हिम्मत नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें ही नहीं जो बाजार में ना जाए। बाजार का मतलब है कि जब भाई शाहरुख खान साहब की फिल्म चल रही है, आज तक क्यों चल रही है कि पूरी दुनिया देख रही है। आमिर खान की फिल्म चल रही है, अब सोचो आप, हम फिलीपींस में थे, रात में आमिर खान की फिल्म चलती थी 3 इडियट, तो हम उनके फिलिपिनो से जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे, तो वो उसको बहुत लाइक करते थे, उनको पूरी कहानी पता है। हमारी हिंदी भाषा सब टाइटल है, हिंदी में आ रही, अब तो खैर डबिंग में पहुँच गई, फिलीपींस की भाषा में पहुँच गई। जैसे आमिर खान साहब की दंगल है, चाइना में 1000 करोड़ का कारोबार किया, अब तो चलो भाई चाइना दुश्मन हुआ। तो कहने को मतलब जो है कि ऐसे सपनों से शुरू 10% कछु कर लो बुंदेलखंड में, तो वो सार्थक सिनेमा पैसे कमाने लगेगा, तो हर शहर में हमारे निर्माता मिल जाएंगे, हर शहर में हमको पैसा देने वाले मिल जाएंगे। तो हम आओ कहने को मतलब कि आप सब लोग जिन्होंने हमको सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि आपस में ऐसी कोई चर्चा ना हो जिससे कि वैमनस्यता आए, जैसे कटुता आए, ये ऐसा कोई काम ही नहीं करना। हमने हमारे देवदत्त बुधौलिया जी सुन रहे सर सोचते हैं ना, फिल्म जो भी फिल्म हम बुंदेलखंड की सोचते हैं ना, फिल्म सुना दे और जा भी कह दे कि तुम जो करेक्टर हो, तुम जो करेक्टर हो, मतलब हम कहना जो चाहो, आपस में हमारा प्रेम हो, आपसी सौहार्द हो। हम तो आप लोगों से कह रहे कि ये कोई ऐसा पैसे लगाने वाला फिल्म निर्माता है, कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए और हम उसको 2 महीने 3 महीने बाद फिल्म बनाएं, लेकिन फिल्म ऐसी बनाएं कि घर घर आके कि हमें भैया देखना है, छतरपुर में लगा दो, टीकमगढ़ में लगा दो। आजकल इसका बिजनेस भी बड़ा हो गया, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास सब है, तो अब बाजार तो आ गया है। अब है इतना कि हमें फिल्म बनानी है वैसी, तो इस बाजार को पकड़ सकें। और कोई हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप लोग बताएं। आज दूसरे सत्र के लिए जो सभी हमारे मित्र महानुभाव आए, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और हम सबको पुनः प्रणाम करते हैं। और हम वही एक बार अंत में फिर याद दिलाना चाहूँ तो हमारे जितने बेरोजगार युवा वर्ग है वो हमसे संपर्क करें। सिनेमा में आना है वो अलग बात है, घर में खाली नहीं बैठे रहो, कुछ न कुछ करने पड़े। किसानी कर रहे तो किसानी कर रहे हैं, उनकी मोड़ी मानो तो भी कर में नई किसानी, कोई बाजार में कोई व्यापार। हमारे जो नंबर चाहिए, जो हमसे सीधा संपर्क करना चाहें, ये जो घरेलू उत्पाद जो घर घर बेचें, वो हमारे मैसेंजर पे हमसे बात कर लें, फेसबुक पे जुड़ें और हम उनको नंबर देंगे। वो झांसी आएँ, झांसी में संपर्क करें, आरिफ सैदोली जी से संपर्क कर सकते हैं। खाली नहीं बैठना है, बुंदेली कहावत कछु करो कछु काम नहीं हो तो पजामा फटा के फिर सी लो। कभी की बात जो है कि कछु न कछु करना है, मेहनत से काम करें। और हमने कुछ गलती की हो, कुछ ऊंच नीच भई हो तो सभी को हम सभी जनन से माफ़ी चाहूँ। सबको हम एक बार फिर से राम राम पहुँच।
जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ शहडोली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक बहुत खुश रहो बेटा। आदित्य भाई को राम राम। हम सभी मित्रों को प्रणाम करते हैं। जय बुंदेलखंड। धन्यवाद।